आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंगकोर के तमाम कमेटी मेंबरान की तरफ से आप सभी मीडिया हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के रखने के पीछे कुछ स्कूल से रिलेटेड नुकात हैं जो कि आपके वसातत से हम हायर अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका आवाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसमें बिलखुसूस जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे आज कल जो रिसेंटली जो हमारा टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी ऑफिशियल्स बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के CEC और दीगर ऑफिशियल्स जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जिनका योगदान रहा है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का हम वेलकम करते हैं। कारगिल के हिस्ट्री में ये पहली बार शायद इस तरह का एक ट्रांसफ़र हमें देखने को मिला है। ये एक कमेंडेबल वर्क है जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 4000 जिसमें आपके टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स इनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके लिए आपके वसातत से हम उन तमाम ऑफिशियल्स को शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का हम वेलकम करते हैं। जाहिर सी बात है जब ऑलमोस्ट 4000 के करीब जब टीचर्स को एट ए टाइम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा बहुत लूप होल्स रहते हैं। इन लूप होल्स को दूर करने के लिए हम तहरील से DC का आपका जो ऑफिशियल्स है जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से मुंसलिक है उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने एक पोर्टल रखा है, उन्होंने एक आपका ये ग्रीवेंस सेक्शन रखा है जिसमें आपके जो ग्रीवेंसेस है इस ट्रांसफ़र को लेके उसको यानी फाइल करने के लिए 4000 टीचर्स के जो आपका ट्रांसफ़र हुआ उसमें आपका जो लूपहोल्स रहे हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में भी लूपहोल्स रहे हैं। हमारे यहाँ से भी ऑलमोस्ट 9 टीचर्स जो है ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसमें जो टीचर्स हमारे यहाँ पे आए हैं ट्रांसफ़र होके, इनमें मैक्सिमम जो आपका टीचर्स है वो आर्ट्स फैकल्टी को बिलोंग करते हैं और साइंस और मैथमेटिक्स फैकल्टी से कोई टीचर हमें नहीं है। लेकिन इस तरह का लूपहोल्स जो है वो रहेंगे। लेकिन इन लूपहोल्स को दूर करने के लिए उन्होंने ग्रीवेंस का जो सेक्शन रखा है, हम भी इस ग्रीवेंस सेक्शन में अपना जो ग्रीवेंस है उसको फाइल करेंगे और हमें तवक्को है की जाएगी जिससे स्कूल जो है सफ़र न हो। आप ही की वसातत से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, आपके सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि अलग अलग बातें जो है छड़ा जा रहा है। बिलखुसूस इसमें लेडीज़ और मेल के रेशियो के लेके भी बात छड़ा जा रहा है, जेंट्स टीचर, फीमेल टीचर को लेके। हमारा स्कूल की अगर हम बात करें तो 2016 में ये इस्टेब्लिश एक स्कूल है। तब से अभी तक का 2026 आपका जो टीचर का जो रेशियो है फीमेल और मेल का रेशियो है, जिसमें फीमेल का रेशियो जो बहुत ज़्यादा है, 70% फीमेल है तो 30% हार्डली हमारे पास मेल टीचर्स होगा। तो इस स्कूल को इस मकाम तक पहुंचाने में फीमेल टीचर का बहुत योगदान है। फीमेल टीचरों ने अपना जी जान लगा कि इस स्कूल को इस मकाम तक पहुंचाया मेल टीचर के शाना बशाना। और 2016 में जब हमारे स्कूल इस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त हमारे स्कूल का बागडोर भी एक फीमेल टीचर के हाथ में ही था। अभी भी करंटली हमारे जो स्कूल का जो बागडोर है एक फीमेल टीचर के ही हाथ में है। तो हम फ़ख्र करते हैं कि फ़ीमेल टीचर्स भी अपने मेल टीचर के साथ शाना बशाना स्कूल्स को आगे लेके जाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। और एक चीज़ आप ही के वसातत से कहना चाहूँगा, रिटेंशन की बहुत बात हो रहा है कि कुछ कुछ स्कूल्स पे उन्हीं टीचर्स को रिटेन किया गया है। जाहिर सी बात है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिन्होंने बनाया वो एक पोर्टल के थ्रू बनाया गया है, उनके अपने क्राइटेरियाज है, उनके लिए प्रेफरेंस का भी ऑप्शन रखा है, पॉइंट्स का भी ऑप्शन रखा है, उसको लेके प्रेफरेंस का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ से जितने भी टीचर ट्रांसफ़र होके गए और बहुत सारे टीचर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारे स्कूल को ही रखा है। हम
आपकी ही वसातत से उन तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने अपने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के दौरान अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमारे ही स्कूल को रखा है। हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल से, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से, बहुत सारे हाई स्कूल से, उनमें रोल जो है काफ़ी कम है, क्लासेस भी कम है। बहुत सारे स्कूल्स में आपको देखने को मिलेंगे क्लास 6 से लेकर 10 तक है, जबकि हमारे स्कूल में क्लास जो है नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक है और बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। क्लास नर्सरी से लेकर 10 तक टीचर्स लगभग इनको 6-7 जो है आपका सब्जेक्ट्स पढ़ाना पड़ता है। तो उन चीज़ों को बालाए ताक रख कर उन टीचर्स ने इस स्कूल को प्रेफरेंस दिया, फिर से इस स्कूल को इस ट्रांसफर में अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इस स्कूल को दिया। तो आपके वसातत से हम उन तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप ही के वसातत से। और एक चीज़ कहना चाहूँगा आपकी वसातत से कि एक बात आम हो रहा है कि यहाँ लंगपुर जो स्कूल है इसमें चॉइस टीचर बहुत जाते हैं, काबिल टीचर्स लेके जाते हैं, नाकाबिल टीचर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। जो भी कह रहा होगा बिना समझे बिना सोचे ये बातें कह रहे हैं, ये चीज़ कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारे मान के चले हमारे कारगिल में हम अगर देखें तो पीएम श्री स्कूल बहुत सारे जगहों पे है, हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स में है, आपका द्रास ब्लॉक में है, हमारे करगिल ब्लॉक में है, तो शरगुल ब्लॉक में हमारा आपका पीएम श्री स्कूल से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहाँ पे पीएम श्री स्कूल नहीं होगा। तो ये बात आम है कि भाई लंगपुर स्कूल में चॉइस टीचर जाते हैं। मैंने अभी पहले ही कहा कि हमारे यहाँ लगभग 4000 टीचर्स लेक्चरर्स आपका मास्टर्स का आपका तबादला हुआ है। तो इसमें अगर मान के चले लंगपुर स्कूल में हम चॉइस टीचर लेके जाते भी हैं, वैसे हम करते भी नहीं हैं। वी डू हैव ए मेमोरेंडम साइन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। 2016 में हमारा एक MOU है जो कि हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साइन किया हुआ है। उसमें बाज़ाब्ता हमने लिखा हुआ है, हमारे पास वो चॉइस करने का हमारे पास वो अथॉरिटी है, लेकिन अभी तक हमने इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। ये कहने वाली बात है, लोग कहते हैं कि चॉइस टीचर लेके जाते हैं। लगभग उस 4000 टीचर में से अगर मान के चले लंगपुर के स्कूल में अगर 10 टीचर आता हो, हम चॉइस पर लेके जाते भी हैं, तो बाकी जो आपका 3900 जो टीचर्स है वो क्या नाकाबिल है? वो तो सरासर उन टीचर्स को डिग्रेड कर रहे हैं। वैसा होना नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं वो उन टीचर्स को डिग्रेड कर रहे हैं। हर एक टीचर का अपना एक कैपेबिलिटी होता है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं, बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत बात है। रही बात आपका और एक चीज़, हम मीडिया के थ्रू, मीडिया की वसातत से हमें सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसे स्कूल से जहाँ पे फंड्स जो है अलग से दिया जाता है, जैसे कि आपका काउंसिल मॉडल स्कूल को अलग फंड्स दिया जाता है, पीएम श्री स्कूल्स को अलग फंड्स दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से पीएम श्री जितने भी स्कूल से, अगर मान के चलो शरगुल ब्लॉक में किसी पीएम श्री स्कूल को फंड्स जाता होगा तो वही फंड्स हमारे स्कूल को भी आता है। उसमें कोई दोराहा नहीं, कोई शक नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फ़र्क यही है, जो फंड्स आपका गवर्नमेंट एलोकेट करता है किसी स्कूल को, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि भाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्कूल के हालत बहुत अच्छे हैं, तो इनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे फंड्स अलग से दिया जाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फंड्स जो दिया जाता है, मान के चलो अगर किसी स्कूल को फंड्स 10,000 के तो या लाख के तौर पे दिया जाता है, तो उसमें अगर पूरा नहीं होता है तो हम एज ए VC जितने भी यहाँ पे मेंबर बैठे हुए हैं, तो हम अपने तरफ से हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। VC का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर किसी को अपने स्कूल को बनाना है तो सबसे पहले तो अपने आप से कुर्बानी देने की ज़रूरत है। हम सिर्फ गवर्नमेंट तक हमें महदूद नहीं रहना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पीएम श्री स्कूल से, जितने भी काउंसिल मॉडल स्कूल, जितने भी कारगिल में हमारे गवर्नमेंट स्कूल से जो फंड्स उन गवर्नमेंट स्कूल को दिया जाता है वो हमें भी दिया जाता है। उसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा फंड्स बिल्कुल नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपकी वसातत से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी मुआशरा, कोई भी ब्लॉक, कोई भी गांव अगर अपने स्कूल को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कुर्बानी अपने से ही देना होगा। हमारा जो स्कूल है इसमें लगभग हमारे यहाँ लंगपुर में 90 के करीब चूल्हे हैं। उसमें मेरे ख्याल से 99% जितने भी बच्चे हैं वो इसी स्कूल में ही एनरोल्ड है। कोई भी बच्चा आपको प्राइवेट स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। तो अगर किसी को ये, हम तो चाहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बेहतर तरीके से काम करें, वो फले फूले, वो
जिस तरह से हमारा स्कूल आगे बढ़ रहा है उस तरह से बाकी स्कूल भी बढ़े। तो इसके लिए कुर्बानियाँ जो है अपने से देना पड़ता है। जिस किसी को ये लगे कि भाई हाँ हमने भी अपने स्कूल को बनाना है तो उसको कुर्बानी अपने से ही देना होगा। और एक आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँ, अभी जो करंटली हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, जो लूप होल्स मैंने पहले भी कहा रहा है, तो उस लूप होल्स में कुछ खामियां हमारे यहाँ भी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड टीचर बिल्कुल नहीं है। स्पेशलाइज्ड टीचर यानी मैथ के टीचर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास साइंस का टीचर नहीं है। लगभग यहाँ से 9 टीचर गए हैं, तो लगभग 9 टीचर आए भी होंगे, लेकिन उनमें मैंने पहले भी कहा हमारे पास सभी आर्ट्स फैकल्टी को बिलोंग करते हैं। और एक चीज़, यहाँ से जितने भी टीचर्स, अब यहाँ हमें मीडिया हजरात से यानी आपके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये भी सुनने को मिलता है कि जो टीचर्स यहाँ पे काबिल टीचर्स है वो यहाँ पे ही सर्व करे। फर्स्ट प्रेफरेंस यही दिया है, हो सकता है उसको दूसरा प्रेफरेंस पे जहाँ उसने रखा होगा वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लगभग 2016 से जितने भी ट्रांसफ़र होके गए हैं, और कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे टीचर चॉइस के हिसाब से रखा जाता है, तो यहाँ से अगर टीचर 2016 से जितने भी ट्रांसफ़र होके गए वो दूसरे जगह पे भी अभी सर्व कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल पे कर रहे हैं। यहाँ से भी हमारे अभी जो टीचर्स यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए हैं उन्होंने भी इस स्कूल पे सर्व करना है। तो मौका हर किसी को मिलता है, हर किसी स्कूल को मिलता है। चॉइस की कोई बात नहीं है, हम कोई किसी को चॉइस के हिसाब से बिल्कुल लेके नहीं आते हैं। ये नज़रिया जो अगर किसी डिपार्टमेंट का, किसी भी बिलखुसूस आपका अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नज़रिया होगा कि यहाँ पे चॉइस टीचर लेके जाते हैं, तो वो सही नहीं है। यही चीज़ें आपके वसातत से हम हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑफिशियल्स, बिलखुसूस कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। एक बार फिर से आपके वसातत से उन तमाम ऑफिशियल्स का जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जुड़े हुए थे, उनका आपके वसातत से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है यानी फॉर्म किया, उसका एक फॉर्मेट बनाया जिसमें यकीनन कुछ लूप होल्स रहते हैं। उन लूप होल्स पे वो लोग काम करेंगे। हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद जब ट्रांसफ़र पॉलिसी निकलेंगे तो इन लूप होल्स को कवर करेंगे। और जो लूप होल्स यानी जिन जिन जगह पे खामियां हैं तो उनके लिए ग्रीवेंस सेल रखे हैं। हमारे यहाँ पे भी लूप होल्स रहे हैं, कुछ टीचर्स नहीं है, तो हम भी अपना ग्रीवेंस जो उस सेल में हम डालेंगे, ग्रीवेंस सेल में। और तवक्को भी यही है कि गवर्नमेंट जो है वो जो ऑफिशियल जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से मुंसलिक है वो इन चीज़ों पे काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल है यहाँ पे, जिस तरीके से अगर ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अगर कोई पॉलिसी और फ्रेम की जाती है, ट्रांसफ़र और होते हैं, तो क्या चीज़ आप सजेस्ट करेंगे? जी, आने वाली जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, अभी जितने भी लूप होल्स अभी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में अगर रहे हैं, तो आने वाले ट्रांसफ़र पॉलिसी बिलखुसूस अभी जो हमारे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो निकला है, इसमें लूप होल ये रहा है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट टीचर्स जो है स्कूल्स को नहीं मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यानी टीचर्स का ही फुकदान है। जैसे कि हमें मैथ, साइंस, इनमें टीचर्स कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो आपका आर्ट्स फैकल्टी से हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज़ तो ये भी है कि अब जो हमारे जो ओल्ड टीचर्स है, काफ़ी जो पुराने टीचर्स हैं, वो इरा जो है अभी इस टाइम पे वो यानी अभी आज के दौर के हिसाब से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो बेहतरीन आपका PhD होल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ को ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो कवर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे जो इनका रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है। तो वो रिक्रूटमेंट अगर होगा तो हो सकता है वो चीज़ जो है इस चीज़ को कवर करे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो निकली है ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको सही कुछ जगहों पे है। मैंने पहले भी कहा कि जब इतना सारे टीचर्स का एट ए टाइम ट्रांसफ़र करना, तो उसमें तो लूप होल्स रहेंगे भी। एट द एंड हम सब एक इंसान की कैटेगरी में आते हैं, तो इंसान गलती का पुतला ये हो जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन चीज़ों पे लोग काम करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि स्कूल को एडमिशन देते हैं, तो क्या प्रोसेस है कि सर आप स्कूल को एडमिशन देते हैं बच्चों को, लोअर क्लास के हैं, बिल्कुल कोशिश करें। एडमिशन का अपना एक सिस्टम है हमारे यहाँ। एडमिशन जो है हम VC's स्क्रीनिंग के थ्रू हम लेते हैं। हमारा एक MOU साइन है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 20 है, 20 से अबव नहीं है। अब ये बात नहीं है कि हम एडमिशन नहीं देंगे, हम एडमिशन दे भी सकते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए क्लासरूम के होने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और आपका स्टाफ मेंबर होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें ये फराहम करे कि भाई आप इतने बच्चों को एडमिशन दे दो,
हम मज़ीद आपको क्लासरूम देंगे, मज़ीद आपको टीचर दे देंगे, तो हमें कोई ये नहीं आपत्ति नहीं है कि हम एडमिशन न दें। लेकिन स्कूल के हालात को देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को देखते हुए, आपके टीचर की स्ट्रेंथ को देखते हुए, बिलखुसूस मैंने अभी भी कहा कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। उन हालात को देखते हुए हम जो है एडमिशन को बिल्कुल अपने हिसाब से एक स्क्रीनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम देते हैं। अगर वो 20 के लिमिट को क्रॉस हो रहा हो तो फिर हम एडमिशन के लिए हम नोटिस भी नहीं निकालते हैं। इस हिसाब से हमारा एडमिशन का प्रोसेस है वो जो चलता रहता है। ठीक है, तो मकसद एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके था, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी को छोड़ के भी कुछ ऐसे नुकात है जो हम ऑफिशियल तक पहुंचाने चाहते हैं। बिलखुसूस अगर कोई स्कूल अगर फूल रहा हो तो हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि टांग खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, बने उसको सराहने के बजाय उनको टांग खींचने नीचे करने की कोशिश करते हैं। वो सरासर गलत बात है। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी स्कूल से वो फले फूले और बेहतर काम करें, और उनको अगर हमारा योगदान की ज़रूरत हो तो हम यहाँ से तैयार है फीडबैक देने के लिए, कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ाना है, किस आगे लेके जाना है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है सर।